नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में देखिए हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत 7 नंबर टॉपिक घटना चक्र की अन्य जन आंदोलन। 6 नंबर टॉपिक में देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने 1857 की क्रांति को देखा हुआ था। अब ये जो अन्य जन आंदोलन है पूरा का पूरा देखिए भारत में जब से अंग्रेजों का कंट्रोल होना शुरू हो गया उसके बाद से अब जो भी छोटी बड़ी यहाँ पे आंदोलन हुआ भारतीय नागरिकों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा, अब उन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरी पोर्शन की, उसके तत्पश्चात हम लोग लगभग यहाँ पे 65 के आसपास MCQ को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम लोग थ्योरी पोर्शन की। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हो गया। टाइम पीरियड है 1859 से 1860 के बीच। सन्यासी विद्रोह टाइम पीरियड देखते चलिए 1763 से लेके यहाँ पे 1800, एक बहुत बड़ा लंबा विद्रोह है। संथाल विद्रोह ये जस्ट 1857 की क्रांति के आसपास ही हुआ, 1855 से 1856 के बीच। तथा पाबना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ। अब बारी बारी से थोड़ा देखते हैं कि इस विद्रोह में क्या था। पहला है यहाँ पे नील विद्रोह। इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती की यहाँ पे बंद कर दी। अगर आप यहाँ पे SSC स्टेट PCS की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों नामों को एकदम आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नामों को कितने बार पूछा जा चुका है। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागानों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक नील दर्पण में किया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अब ये दूसरी बात आ गया सन्यासी विद्रोह जो बहुत लंबे समय तक चला हुआ था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला। अब 19वीं शताब्दी 1840 से लेकर 1870 तक। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित ही है, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया, अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था।
1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु भी हो गई। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उसी का उत्तराधिकारी देखिए टीपू। अब टीपू सुल्तान नहीं है, सीधे टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी आंदोलन आ गया। बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। अब ध्यान रखिएगा इसे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलते रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। 1805 ईस्वी में विलेजली ने ट्रावनकोर, केरल के महाराज को सहायक संधि करने पर यहाँ पे विवश कर लिया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था, इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। सहायक संधि पता होना चाहिए, अर्थात सैनिक के बदले अंग्रेज सैनिकों का, ठीक है, मजदूरी वेतन लेते थे शासकों से। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्मी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारी में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित कर उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की उपासना की थी। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देख रेख के अधीन दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। खोंद जनजाति के लोग देखिए यहाँ पे तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्रों होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह के कारण इसका कारण है ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धू भगत ने किया था। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से यहाँ पे जा मिली थी। अब वहीं है बक्सर का युद्ध 1700, ठीक है, इसी के आसपास हुआ है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 के बीच, कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच, संथाल विद्रोह 1856 के बीच। अब ऐसे क्या होता है कि टाइम लाइन को लेकर देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। अभी आप नीचे देखेंगे
1855-56 का संताल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो कि दामन या कोह के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दिकुओं माने बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा दिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 50 माने 500% तक। अब यहाँ पे देखेंगे दिकू, ठीक है, आप लोग जब पढ़ाई करेंगे आगे या फिर एनसीईआरटी की बुक में बड़ी अच्छे से बताया गया इन दिकुओं के बारे में। बाहरी लोगों को बोला जाता था, अर्थात जो भी जिसके जनजातीय समाज से बाहरी लोग हैं। ऋणों पर अब मतलब देखिए 50 से लेकर 500% ब्याज, मतलब ये तो बहुत अधिक हो गया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव थे। तो सिद्धू कान्हू का नाम तो हमेशा आता ही आता है। अब इसमें दो और नाम जुड़ गया है, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। सिद्धू ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में, ताल्लुक जिसको बोला जाता है, विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। अब दूसरा विद्रोह है यहाँ पे भील विद्रोह। भील की आदिम जाति पश्चिम तट के खान देश में रहती थी। 1818 से 1831 के बीच तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंकपजी दंगलिया ने प्रोत्साहित किया था। अब ऐसे जो नाम है देखिए, यही सब नाम है जो जनरली आपको मिलता नहीं है बुक में, तो मतलब आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं ये सब नाम। इसीलिए जब भी पूछा जाता है, बहुत सारे जो प्रश्नों को पूछा गया है अलग अलग स्टेट पीसीएस में, इस घटना चक्र में एक साथ कंपाइल कर लिया जाता है। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। नेक्स्ट यहाँ पे रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासत में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, इसने भील को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती के परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडा विद्रोह को उलगुलान माने महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे ठीक है, एक नवयुवक 1895 में, ठीक है, बिरसा काफी एक्टिव नजर आता है। यह विद्रोह इस अवधि की सर्वाधिक आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खुंडकट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत
भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। उसने कहा कि दिकुओं मैंने जो भी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपुई जंगल में सोते हुए यहाँ पे बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को माने 1900 ईस्वी में वह जेल में मर गया। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं माने देवताओं को बूंगा, उनकी पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। अर्थात ऐसा माना गया कि बिरसा खुद अपने आप को ठीक है गॉड के रूप में स्टेबलाइज करता था। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौज हो विद्रोह 1820 से 21 में हुआ। देखिए तमाम सारे विद्रोह हुए हैं और ऐसे विद्रोह को जब पूछा जाता है तो आपको पूरा नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप कोचिंग वगैरह करते होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह को पढ़ा कर छोड़ दिया जाता है। ऐसे देखिए यहाँ पे एक साथ कंपाइल करके प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसे आप लोग ध्यान से देखते चले। तो हौज हो विद्रोह 1820 से 21 में हुआ, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र भाई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदारी अधिकतर हिंदू थे, माने जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। उसी तरीके से यहाँ पे अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमुनिया भगत आदि थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता जोदोनांग माने जोड़ानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये था पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन। आइए अब हम लोग 65 MCQ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? ठीक उसके जस्ट बाद बंगाल में जो हुआ नील उपद्रव हुआ, नील विद्रोह हुआ। नेक्स्ट, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? उनका नाम था दीनबंधु मित्र। दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा है नील दर्पण नाटक के लेखक यहाँ पे कौन थे? तो नील दर्पण लेखक के नाटक थे दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सब छोटे छोटे ठीक है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किसके कथा वस्तु पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? उस विद्रोह का नाम था सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? उसका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। देख पा रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर, यह आधारित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन कह रहा है कि सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? देखिए यहाँ पे यूपीपीसीएस के द्वारा इसको स्टार लगा दिया गया है। कारण यही है कि यहाँ पे जो भी दिखाया गया है सही सुमेलित यहाँ पे प्रतीत नहीं हो रहा है। आप नीचे देख पा रहे हैं पाबना विद्रोह का रेंज दिया गया 1863 से 76। दक्कन किसान विद्रोह का भी ठीक 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह भी हुआ है 1763 से लेकर 1800। कोल विद्रोह 1831 से 32 तक। ऐसे में एक जो रेंज दिया है
ठीक है, इस रेंज में देखिए मोर देन वहां पे 1 उत्तर हो सकता है, इसलिए इसको स्टार कर दिया गया है। मुंगेर के बरहितयाल विरोध का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? वो था पटना। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? उसका नाम था गुरु राम सिंह। देखिए गुरु राम सिंह, सारे के सारे थ्योरी पोर्शन में हम लोगों ने देखा हुआ है। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में, इसकी नींव पड़ी हुई थी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का, ध्यान रखिएगा, गारो का। नेक्स्ट, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? उसका नाम था करम शाह। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियां, यही है फराजी विद्रोह, फर्जी विद्रोह भी बोला जाता है। फराजी कौन थे? हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे ये लोग। नेक्स्ट, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, केरल में किया हुआ था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया हुआ था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। रामोसी विद्रोही सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? वो इलाका था वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? उस स्थान का नाम है कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद जनजाति। ध्यान रखिएगा, खोंद जनजाति। यहां पे देखिए मानव बलि दिया जाता था। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? उसका नाम था बुद्धू भगत। बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। देखिए बीपीएससी में सब पूछा गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार इनको सजाना है। तो यहाँ पे ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पहला है यहाँ पे बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद से है वेल्लार का सिपाही विद्रोह, उसके बाद कच्छ का विद्रोह, उसके बाद से हो जाएगा कोल विद्रोह और फिर लास्ट में हो जाएगा संथाल विद्रोह। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे लास्ट में इसमें संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। वेल्लार का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? उस गवर्नर जनरल का ठीक है यहाँ पे नाम दिया है कोई नहीं, सॉरी, सर जॉर्ज बार्लो के ठीक है समय हुआ था 1806 में, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? उसका टाइम पीरियड यहाँ पे देखिए, छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार कर दिया गया है। बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा जो रेंज है, इस एरिया में अलग अलग विद्रोह हुआ है जरूर, जैसे कि चेर विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। अब ऐसे जो है आधा अधूरा प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? उस ठीक है स्थान का नाम है बिहार। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया हुआ था? सिद्धू कान्हू और भैरव चांद, ये चारों क्या थे? भाई थे। तो हो जाएगा करेक्ट उत्तर सी, ए और बी दोनों। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह का टाइम पीरियड 1855 से 56 के बीच। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? उस अंग्रेज कमांडर का नाम था मेजर बरो। ध्यान रखिएगा, मेजर बरो। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। पहला है यहाँ पे भागलपुर के पास मेजर बरो संथाल से लड़ाई में हार गए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी हम लोगों ने देखा हुआ था। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे नेता था, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है।
इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। बिल्कुल सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। अब देखिए संथालों का जो वर्चस्व था छोटा नागपुर पठार के एरिया की तरफ था। अब यहाँ पे मुजफ्फरपुर बिहार का मध्यवर्ती इलाकों को यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो ये करेक्ट उत्तर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर सिर्फ 3 ही होगा, सी। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय यहाँ पे किए गए? पहला स्टेटमेंट दिया है संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का यहाँ पे सृजन किया गया अर्थात बनाया गया। बिल्कुल सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना और गैर कानूनी हो गया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सी। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? उस घटना का नाम था भील विद्रोह। यहाँ पे देख पा रहे हैं सब और सारा भी विद्रोह हुआ है। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ये विद्रोह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा के। नेक्स्ट, जिस आदिवासियों को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था उसका नाम था बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। मैंने इस लेवल का प्रश्न ठीक है पूछा जा रहा है, कब पकड़ा गया? देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं है क्योंकि उसको मार्च में पकड़ा गया। 3 मार्च 1900 को यहाँ पे चक्रधरपुर को मणिपुर के जाम कोपाई वन में सोते हुए यहाँ पे गिरफ्तार किया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। कितने लोग बोलते हैं मार दिया गया, कितने बोलते हैं बीमार पड़ गए। बिरसा मुंडा किसके ठीक है पक्ष में थे? किसके पक्ष में थे? यहाँ पे झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, ऐसा कोई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात की गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? वो कार्य क्षेत्र था रांची का क्षेत्र। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, ठक्कर बापा ने किया हुआ था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण यहाँ पे मुहैया कराया? कौन से तत्व यहाँ पे कराया? पहला है भू राजस्व की नए प्रणालियों का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाए जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ये भी बहुत अधिक सही नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारी और लगान के ठेकेदारों को बढ़ाना। करेक्ट उत्तर है डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण यहाँ पे विदारण करना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने कारण मुहैया कराया? कारण ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आपको लोग लग रहा होगा, लेकिन अगर इन तीनों में से ठीक है इन चारों में से अगर बेस्ट ऑप्शन चुनना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था भूमि संबंधी व्यवस्था को लेके, क्योंकि इसमें भी धीरे धीरे उनको जो भी भू राजस्व नीतियाँ थी ये सारी भू राजस्व नीतियों को उन पर आरोपण किया जाने लगा था। समस्या इसीलिए जाके बढ़ गई। नेक्स्ट, हौज विद्रोह हुआ। नेक्स्ट, हौज विद्रोह हुआ है 1820-21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। केंद्र देखिए इसका बिहार का संथाल परगना था। खैरवार, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ये आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? उस नेता का नाम था सुरेंद्र भाई। तो देख पा रहे हैं संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र भाई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। निम्नलिखित घटनाओं पर यहाँ पे विचार करना है। अब यहाँ पे इसका सही कालानुक्रम यहाँ पे बताने की आपको कोशिश करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे संथाल विद्रोह है, उसके बाद से 4 है सिपाही विद्रोह है, उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा नील विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे दक्कन दंगा। ठीक है, ये हुआ था दक्कन दंगा। आप लोगों को ध्यान होगा कि वहाँ पे जो भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था इसीलिए वहाँ पे हुआ था।
नेक्स्ट, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। अब कौन कौन से यहाँ पे लोकप्रिय आंदोलन प्रसिद्ध हुए? देखिए 1857 के, ठीक है, बाद कह रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 सब प्रसिद्ध यहाँ पे हुए ही हुए। 2 3 4 है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे संथाल विद्रोह देखिए 1857 के पहले हो चुका था, 1855-56 में हुआ था। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 3 और 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ प्रमुख विद्रोह दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मोपला विद्रोह है, पाबना है, एका आंदोलन है, बिरसा है। बिरसा सबसे आसान है, बिहार के क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है, उस समय चूंकि झारखंड से अलग नहीं हुआ था बिहार, और ये बहुत पहले की बात है, पूरा का पूरा जो इलाका था उस समय। तो बिरसा मुंडा विद्रोह हो जाएगा। डी का देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 उत्तर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 2 है, ए है और यहाँ पे डी है। देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ए का 1 हो जाएगा, मोपला विद्रोह हो जाएगा केरल में। उसके बाद से पाबना विद्रोह यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बंगाल में, और एका आंदोलन हो जाएगा अवध के क्षेत्रों में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, पाबना, एका, संथाल, ताना भगत है, बस यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसका करेक्ट उत्तर दिया है बी, अर्थात ए का 2 हो जाएगा। पाबना विद्रोह 1873 से 85 के बीच, संथाल विद्रोह हम लोगों ने देखा हुआ था 1855 से 56 के बीच, अर्थात यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1, डी का 4 है। एका आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो एका आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के जो हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा, अर्थात अवध के क्षेत्रों में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वो हुआ था केरल में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? वो हुआ था मालाबार में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? मलाबार में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए कुछ सूचियाँ दिया है, बैरकपुर, बहरामपुर, संथाल, बेलार। अब देखिए संथाल बार बार आ रहा है, इसका मतलब 1855 से 56 में। सी का 3 आप मैच कीजिए, सी का 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है और ये ए है। बाकी ए का 2 है, ए का बैरकपुर विद्रोह नवंबर, ठीक है, 1800, यहाँ पे ए का कितना है? 2 है, नवंबर 1824 हो जाएगा। इसके अलावा बहरामपुर है, यहाँ पे सी का हो जाएगा 3, तो सी का यहाँ पे, ठीक है, 3 हो जाएगा। बेल्लौर विद्रोह, ठीक है, जो बच जाएगा यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है, 1 हो जाएगा यहाँ पे, जुलाई 1806 में। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मैच करना है। संथाल देखिए फिर से रिपीट कर रहा है 1855 से 56। अब ये बहुत आसान भी है, तो इसे आप हमेशा मैच करने की कोशिश कीजिए। पहला सी का 1, ऐसा एक ही स्टेटमेंट है और वो है 1 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखिए 2 सही सुमेलित नहीं है, सी और डी। यहाँ पे पहला तो यहाँ पे है, यहाँ पे कोली विद्रोह गुजरात में, और दूसरा है चुआर विद्रोह यहाँ पे मध्य प्रदेश में। तो मोपला विद्रोह देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कुका विद्रोह भी दिया हुआ है यहाँ पे, और उसमें कुछ है नहीं। देखिए चुआर यहाँ पे देख रही है पश्चिम बंगाल जिले के, तो चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में दिया, इसलिए क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कोल विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है, पंजाब के क्षेत्रों में लगभग 1840 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाम दिया हुआ है नायक, ठीक है, ताना भगत, ध्यान रखिएगा, नायक ताना भगत ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, इसके नेता गोमधुर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन जगत उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया हुआ था? ये आंदोलन हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे भी सेम करना है, कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पाबना, बिरसा मुंडा विद्रोह।
अब यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, बिरसा बार बार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बिहार में हो जाएगा। कूका विद्रोह, ठीक है, पंजाब के क्षेत्रों की तरफ हो जाएगा। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिए कूका विद्रोह पंजाब के क्षेत्रों में। और एक उत्तर हो जाएगा डी, मणिपुर में। कुकी विद्रोह मणिपुर एवं त्रिपुरा में, पापना विद्रोह बंगाल में, बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच बिहार, वर्तमान में झारखंड में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? उनका नाम था जोड़ा नांग। जोड़ा नांग। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन गैंडिलियो का नाम आया है। देखिए, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता जदोनांग जोड़ानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गैंडिलियो सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। नेक्स्ट, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? उस नेता का नाम था NM लोखंडे के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 65 MCQ को हम लोग सॉल्व कर लिया। इसे आप लोग एक दो बार जरूर देखिए, रिवीजन कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।